SK न्यूज हरियाणा की जीवन परिचय वेब सीरीज के एक और एपिसोड में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आइए आज जानते हैं अमृतपाल सिंह संधू के बारे में। अमृतपाल सिंह संधू एक कट्टरपंथी भारतीय खालिस्तानी अलगाववादी और एक स्वयंभू सिख उपदेशक है। एक दशक तक दुबई में रहने के बाद वह सितंबर 2022 में पंजाब लौट आए। विवादास्पद रूप से वारिस पंजाब डेकलिट के नेता के रूप में नियुक्त किए गए। पंजाब के वारिस और एक अभियान शुरू किया जिसने युवाओं को ड्रग्स से परहेज करने, सिख धर्म के एक पारंपरिक रूप को अपनाने और एक संप्रभु सिख राज्य खालिस्तान की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारतीय खुफिया सूत्रों का दावा है कि संधू को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी द्वारा समर्थित किया गया है और उन्होंने मार्च 2023 में आनंदपुर खालसा फौज AKF नामक एक निजी मिलिशिया का गठन करते हुए हथियारों का भंडार किया है। राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम कर रही है। केंद्र सरकार ने संधू और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्हें 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। प्रारंभिक जीवन। अमृतपाल सिंह अमृतसर जिले के जल्लूपुर खेड़ा के रहने वाले थे। वह तरसेम सिंह और बलविंदर कौर के 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनका परिवार बहुत धार्मिक सिख धर्म बताया जाता है। उनके चाचा हरजीत सिंह संधू यूनाइटेड किंगडम जाने से पहले 10 साल तक सरपंच गांव के मुखिया थे। 10वीं कक्षा पास करने के बाद अमृतपाल ने 2009 में कपूरथला के लॉर्ड कृष्णा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लिया। 3 साल बाद उन्होंने कभी भी कोर्स पूरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी है। 2012 में वह अपने परिवार के परिवहन व्यवसाय में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में दुबई चले गए। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल ने दावा किया कि उनके पास पंजाब विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसके प्रोफाइल में आगे दावा किया गया कि वह संधू कार्गो ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी में ऑपरेशंस मैनेजर था और उसे परिवहन, ट्रकिंग और रेल उद्योग में अनुभव था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने करीब 10 साल डिस्पैचर के तौर पर काम किया। कुछ सूत्रों का कहना है कि वह एक ट्रक चालक था। हालांकि बाकी के दशक में दुबई में उनके समय के कई विवरण अज्ञात हैं। अमृतपाल अक्सर सोशल मीडिया पर पंजाब से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखते थे। 2019 में उन्होंने किसानों के विरोध का समर्थन करना शुरू किया और दीप सिद्धू के मुखर समर्थक भी बन गए। सिद्धू से जुड़ने के बाद उनकी सोशल मीडिया पहुंच कई गुना बढ़ गई। उन्होंने विरोध का समर्थन करने के लिए भारत की यात्रा की। उस समय वह मोना सिख, बिना दाढ़ी और पगड़ी के सिख थे। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद वह दुबई लौट आया था। वारिस पंजाब डे। किसानों के विरोध के दौरान अभिनेता से कार्यकर्ता बने दीप सिद्धू ने पंजाब के अधिकारों के लिए आंदोलन के एजेंडे को व्यापक बनाने का प्रयास किया। कहा जाता है कि अमृतपाल सिद्धू और आंदोलन में उनकी भूमिका के मुखर समर्थक रहे हैं। सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने 2021 के गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर धावा बोलने के लिए किसानों के एक समूह का नेतृत्व किया था। उन्हें इस कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया गया और कुछ महीने जेल में बिताने पड़े। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने वारिस पंजाब डे, पंजाब के वारिस संगठन की स्थापना की, जिसे उन्होंने पंजाब के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कहा। अमृतपाल भी दुबई से दूर वारिस पंजाब डे का हिस्सा बने। अन्य लोगों ने कहा है कि सिद्धू ने अमृतपाल के खालिस्तानी तिरस्कार की सराहना नहीं की और किसानों के विरोध के दौरान उन्हें ऑडियो चर्चा मंच से ब्लॉक कर दिया। कहा जाता है कि सिद्धू ने फरवरी 2022 में अपने निजी संपर्कों से अमृतपाल का फोन ब्लॉक कर दिया था। दुबई में अमृतपाल सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी के संपर्क में आया था, जिसने अतीत में खालिस्तान आंदोलन का समर्थन किया था। वह भिंडरावाले के भतीजे और लाहौर से इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन चलाने वाले लखबीर सिंह रोडे के भाई जसवंत सिंह रोडे और बब्बा खालसा उग्रवादी परमजीत सिंह पम्मा के संपर्क में था। कहा जाता है कि उनके माध्यम से उन्होंने ब्रिटेन के शिरोमणि अकाली दल अमृतसर से जुड़े सिख कार्यकर्ता अवतार सिंह खांडा के संपर्क में रहे, जिनके पिता खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सदस्य हैं। भारतीय खुफिया जानकारी के अनुसार खांडा ने अमृतपाल सिंह को प्रशिक्षण के लिए जॉर्जिया भेजने सहित खालिस्तान कार्यकर्ता बनने के लिए तैयार किया। दीप सिद्धू को उत्तराधिकार। फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की आकस्मिक मृत्यु के बाद 4 मार्च 2022 को वारिस पंजाब डे के फेसबुक अकाउंट पर अमृतपाल को संगठन का नेता नियुक्त करते हुए एक पत्र दिखाई दिया। नियुक्ति विवादास्पद बनी हुई है। कुछ सूत्रों के अनुसार सिद्धू ने हरनेक सिंह उप्पल को जीवित रहते हुए भी संगठन का प्रमुख नियुक्त किया था। इसलिए सिद्ध की मृत्यु से संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। संगठन के एक टूटे हुए गुट ने जाहिरा तौर पर हैक फेसबुक अकाउंट का उपयोग करके अमृतपाल को अपने नेता के रूप में चुना,
जबकि मूल संगठन उत्पल, जिसे अब दीप सिद्धू गुट कहा जाता है, के तहत जारी है। सिद्धू के परिवार ने अमृतपाल को अस्वीकार कर दिया और उसके पूर्ववृत्त की जांच की मांग की। अमृतपाल अगस्त 2022 में बहती दाढ़ी और पगड़ी के साथ पंजाब लौटा। उन्होंने परिवार के व्यवसाय में अपनी भूमिका और कनाडा में अपने स्थायी निवासी का दर्जा भी छोड़ दिया। सितंबर में उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक बड़ी सभा के सामने बपतिस्मा लिया। एक हफ्ते बाद पूर्व उग्रवादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पैतृक स्थान मोगा जिले के रोडे गांव में उनके लिए एक दस्तरबंदी पगड़ी बांधने की रस्म आयोजित की गई। इस समय तक अमृतपाल सिंह को एक बड़ा नेता माना जाने लगा था। वह सरपंच गांव के मुखिया के घर में ठहरे हुए थे और उन्हें देखने के लिए लोगों की लंबी कतार लग गई थी। उनकी दस्तरबंदी ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारों के बीच वारिस पंजाब डे के प्रमुख के रूप में उनके उद्घाटन के रूप में कार्य किया। अपने उद्घाटन भाषण में अमृतपाल ने कहा कि सिख 150 वर्षों तक गुलाम रहे, पहले अंग्रेजों और बाद में हिंदुओं के। पूरी तरह से स्वतंत्र होने का एकमात्र तरीका है सिख शासन। 15 प्रस्तावों को पारित करना, जिसमें एक ये कहना है कि कोई भी सिख मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की घोषणा की। हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारे गुरु का अपमान किया जा रहा है, हमारी भूमि में कारखानों का अतिक्रमण किया गया है, हमारा भूजल समाप्त हो गया है, हमारी पगड़ी का अनादर किया जा रहा है और हमारे राष्ट्र के प्रमुख हमें केशधारी कहते हैं, लंबे बालों वाले हिंदू। इन सभी पर गुलामी के संकेत होने का आरोप लगाया गया था। प्रचार। अपनी दीक्षा के तुरंत बाद अमृतपाल सिंह ने युवाओं को ड्रग्स और अधार्मिक पतित जीवन शैली को छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। उन्हें सिख मंदिरों में बपतिस्मा अमृत संचार प्राप्त करने के लिए बुलाया। उनके प्रयासों को धार्मिक अधिकारियों से प्रशंसा मिली। अकाल तख्त के एक अधिकारी ने कहा कि जबकि आमतौर पर वे रविवार को लगभग 200 युवाओं को बपतिस्मा के लिए प्राप्त करते थे, अमृतपाल के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1000 से अधिक लोग आए। अमृतपाल ने सिख धर्म के बाहरी क्षेत्रों जैसे राजस्थान में श्री गंगानगर और हरियाणा में स्थानों का दौरा किया है और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू जैसे दूर के स्थानों से लोगों को आकर्षित किया है। बाद में नवंबर में उन्होंने खालसा शुद्ध सिख आदेश लेने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए पंजाब राज्य के माध्यम से खालसा वाहिर यात्रा सिख विश्वास फैलाने के लिए धार्मिक जुलूस शुरू की। उन्होंने 1 महीने की अवधि में अमृतसर से आनंदपुर साहिब तक मार्च किया। उनके साथ स्वचालित बंदूकें और गोलियां लेकर समर्थक भी थे। घटनाओं के दौरान उन्होंने कट्टरपंथी विचारों का प्रचार किया, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन किया। दिसंबर के अंत तक उसने 3000 से अधिक युवाओं को बपतिस्मा दिया था, उन्हें खालिस्तान सक्रियता में शामिल करने के कथित मकसद से। दवा पुनर्वास। अमृतपाल ने एक ड्रग रिहैब फैसिलिटी खोली और कई, जैसे कि स्थानीय पत्रकार अमनदीप संधू और संदीप सिंह बादवाले ने दुबई में अमृतपाल का इंटरव्यू लिया। उनकी व्यापक लोकप्रियता का श्रेय ड्रग समस्या जैसे सामाजिक मुद्दों से सीधे निपटने की उनकी इच्छा को देते हैं, जब पिछली सरकारें इन मुद्दों को हल करने में विफल रही हैं। पंजाब में नशीली दवाओं की लत और दुरुपयोग गंभीर मुद्दे हैं। 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि राज्य की 30 मिलियन की आबादी में से लगभग 15.4% मादक पदार्थों के उपयोगकर्ता थे। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि हालांकि उसने खुद को एक नशीली दवाओं के विरोधी कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया, वो दुबई और लंदन में उन लोगों के संपर्क में था जो पंजाब में ड्रग्स की तस्करी में शामिल थे। उस पर ड्रोन का उपयोग करके पाकिस्तान से तस्करी किए जा रहे हथियारों के लिए ठिकाने और भंडार स्थापित करने के लिए अपने नशामुक्ति केंद्रों का उपयोग करने का संदेह था। इंडिया टुडे की एक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि ड्रग रिहेबिलिटेशन केंद्र कई अनियमितताओं में लिप्त थे, जिसमें कैदियों को यादृच्छिक गोलियां देना और केंद्र छोड़ने का प्रयास करने वालों की पिटाई करना शामिल था। पुलिस फुटेज में केंद्र से कई अवैध आग्नेयास्त्रों को जब्त करते हुए दिखाया गया है। पुलिस ने उस पर नशा करने वालों को अपनी निजी मिलिशिया आनंद खालसा फौज में शामिल करने के लिए केंद्रों का उपयोग करने का आरोप लगाया। प्रारंभिक विवाद। अक्टूबर 2022 में अपने एक भाषण में अमृतपाल ने कहा था, ईसा जो खुद को नहीं बचा पाए वो बाकी सबको कैसे बचाएंगे, जिसे ईसाई समुदाय के सदस्यों द्वारा अभद्र भाषा करार दिया गया था। ईसा मसीह के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर ईसाई समुदाय ने PAP चौक पर अमृतपाल के खिलाफ 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि उनके खिलाफ IPC भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ाने का प्रयास करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
7 अक्टूबर को अमृतपाल के ट्विटर अकाउंट को उनकी टिप्पणी और खालिस्तानी समर्थक ट्वीट्स के लिए भारत में रोक दिया गया था। गृह मंत्रालय ने पंजाब की राज्य सरकार को भी उसकी गतिविधियों पर सतर्क रहने का निर्देश दिया। अमृतपाल का फेसबुक अकाउंट पहले से सस्पेंड होने के कारण 25 फरवरी 2023 को उसका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। जवाबी कार्रवाई में अमृतपाल समर्थक पुलिस से भिड़ गए, जिसमें 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। खालिस्तान और भिंडरावाले स्टाइल। अमृतपाल खुले तौर पर खालिस्तान के कारण का समर्थन करता है। अलगाववादी आंदोलन सिख धर्म के लोगों के लिए एक अलग मातृभूमि देश की मांग करता है। उन्होंने कई बयान दिए हैं जिनमें उन्होंने खुले तौर पर खालिस्तान के लिए रैलियां की हैं, जिसमें कहा गया है, खालिस्तान के लिए हमारा उद्देश्य बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। यह एक है विचारधारा और विचारधारा कभी मरती नहीं है। हम इसे दिल्ली से नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने एक अलग उदाहरण में आगे कहा कि खालिस्तान की भावना आबादी में बनी रहेगी और इसे कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये कहते हुए धमकी दी कि उनका भी वही हश्र होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था, जिनकी 1984 में उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई थी। सिंह ने कहा है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी जर्नल सिंह भिंडरावाले उनके हीरो हैं। वह कपड़े पहनता है और खुद को एक समान तरीके से प्रस्तुत करता है, पगड़ी और पारंपरिक वस्त्र पहनता है और अपने चारों ओर भारी हथियारों से लैस लोगों के साथ घूमता है। उन्होंने फौजान नामक हथियारबंद लोगों के एक समूह के साथ स्वर्ण मंदिर में भी प्रवेश किया। उनके समर्थक भी उन्हें दूसरे भिंडरावाले के रूप में सलाम करते हैं। हिंसा में भागीदारी। नवंबर 2022 में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की संदीप सिंह सन्नी ने हत्या कर दी थी, जिसके वाहन पर कथित तौर पर वारिस पंजाब डे का स्टिकर लगा हुआ था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को उसके खिलाफ जवाबी हिंसा की प्रत्याशा में एहतियाती उपाय के रूप में संक्षिप्त रूप से घर में नजरबंद कर दिया। हालांकि उसका सूरी के साथ कोई पूर्व संबंध नहीं था और न ही हत्या के साथ। नजरबंदी से रिहा होने के बाद अमृतपाल ने हरियाणा में अमृत प्रचार अभियान चलाया। 9 दिसंबर 2022 को अमृतपाल के समर्थकों ने बिहारीपुरा में एक गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की और फिर बाद में 13 दिसंबर को जालंधर में एक और गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की। उन्होंने इन 2 गुरुद्वारों में कुर्सियों और सोफे को ये दावा करते हुए जला दिया कि गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के स्तर पर बैठकर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अजनाला भिड़ंत। फरवरी 2023 में एक व्यक्ति ने अजनाला थाने में शिकायत की कि अमृतपाल के साथियों ने उसका अपहरण कर लिया और पीटा। अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने उसके एक करीबी लवप्रीत सिंह तूफान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल ने मामले को रद्द करने के लिए पंजाब पुलिस को एक अल्टीमेटम जारी किया और जब पुलिस ने जवाब नहीं दिया तो उनके समर्थकों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और स्वचालित बंदूकों और धारदार हथियारों से लैस होकर पुलिस परिसर पर धावा बोल दिया। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचा। अमृतपाल ने अपने समूह को एक पालकी साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाने वाले जत्थे की तरह स्टाइल किया था और पवित्र पुस्तक को घुसपैठ करने और पुलिस को मौन रणनीति का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए एक कवर के रूप में इस्तेमाल किया था। पंजाब पुलिस ने बाद में पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट द्वारा लवप्रीत सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। अमृतपाल द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब को ढाल के रूप में धारण करने की विद्वानों और सिख पादरियों द्वारा समान रूप से निंदा की गई थी। पठानकोट के पुलिस अधीक्षक हरपाल सिंह रंधावा के अनुसार पवित्र पुस्तक की बेअदबी करने से बचने के लिए पुलिस को नीचे उतरना पड़ा। 25 फरवरी 2023 को एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में अमृतपाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लवप्रीत के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। नतीजतन वह और वारिस पंजाब डे के सैकड़ों समर्थक अजनाला में पुलिस से मिलने गए जहां लवप्रीत को रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अजनाला कांड को लेकर मीडिया लोगों को गुमराह कर रहा है। छापेमारी और गिरफ्तारी। 8 मार्च को पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब डे के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, 78 लोगों को गिरफ्तार किया और अमृतपाल सिंह से पूछताछ के लिए कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया, जो हत्या के प्रयास, कानून प्रवर्तन में बाधा डालने और समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए वांछित था और फरार होने की सूचना दी थी। ये कार्रवाई मुक्तसर जिले के अमृतपाल द्वारा नियोजित खालसा वाहिर कार्यक्रम से एक दिन पहले हुई। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी है और कार का पीछा भी किया, लेकिन वह भाग निकलने में सफल रहा। पीछा करने के दौरान पता लगने से बचने के लिए उन्होंने कारों को बदल दिया और कपड़े बदल दिए, अंततः एक मोटरसाइकिल पर भाग निकले।
उसने अपने चाचा और एक सहयोगी के साथ कथित तौर पर एक सरपंच के परिवार को धमकाया और जबरदस्ती उनके घर में रहने लगा। पुलिस ने इस्तेमाल किए गए वाहन और उनमें से एक में 315 राइफल बरामद की है। चाचा और सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। वारिस पंजाब डे ने पंजाब उच्च न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस ने उसे पहले ही अवैध रूप से हिरासत में लिया था। पंजाब सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए हाईकोर्ट को सूचित किया कि वे अमृतपाल सिंह को पकड़ने के करीब हैं। अमृतपाल और उनके 4 सहयोगियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत आरोप लगाए गए थे। इस तलाशी अभियान में अमृतपाल के प्रत्यक्ष सहयोगियों समेत 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अमृतसर में सिंह के ठिकाने की पहचान करने के लिए एक हंगामा और रोना नोटिस जारी किया गया था। पंजाब में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था और 21 मार्च की दोपहर तक सप्ताहांत के दौरान टेक्स्ट मैसेजिंग सेवाओं को अक्षम कर दिया गया था, जिससे 27 मिलियन लोग प्रभावित हुए थे। कुछ जिलों में पाबंदियां 23 मार्च तक बढ़ा दी गईं। चंडीगढ़ में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार ने भी ट्विटर से अमृतपाल सिंह या वारिस पंजाब डे से जुड़े 122 खातों को रोकने का अनुरोध किया। इन खातों को रोक दिया गया था, हालांकि उनमें से कई का अमृतपाल या वारिस पंजाब डे से कोई संबंध नहीं था। 11 दिनों के ठिकाने के बाद 29 मार्च को अमृतपाल सिंह ने एक वीडियो जारी कर सिख सामूहिक से सरबत खालसा के लिए इकट्ठा होने का आग्रह किया। 23 अप्रैल को 35 दिनों तक फरार रहने के बाद पंजाब के मोगा में जिस गुरुद्वारे में वह छिपा हुआ था, उसे पुलिस बलों ने घेर लिया, जिसके बाद अमृतपाल को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके बाद उन्हें एनएसए के तहत असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। आरोप और आरोप। भारतीय खुफिया एजेंसियों का आरोप है कि उसके पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और वैश्विक खालिस्तान आतंकी समूहों से संबंध हैं। आईएसआई ने उन्हें जॉर्जिया में अलगाववादी एजेंडे को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षित किया है। खालिस्तानी झंडे, प्रतीक, मुद्रा, AK-47 जैसे हथियार, AKF, आनंदपुर खालसा फौज की तस्वीरें, फायरिंग रेंज के वीडियो और AKF के व्हाट्सएप ग्रुप। अमृतपाल के करीबी सहयोगी तजिंदर सिंह गिल उर्फ गोरखा बाबा के फोन से पता चला था। वारिस डी पंजाब के कई सदस्यों के खातों में ज्यादातर विदेशी स्रोतों से लगभग 40 करोड़ रुपए की संदिग्ध जमा राशि का पता चला था। एजेंसियों की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिलावर सिंह की पूजा करने वाले आत्मघाती हमलावरों के रूप में वह अपनी सेना और मानव बम दस्ते बना रहा है, जिसमें ब्रेन वॉश किए गए युवा शामिल हैं। घरेलू। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने अधिकारियों पर राज्य में आतंक का माहौल बनाने का आरोप लगाया। पत्रकारों, राजनेताओं और मशहूर हस्तियों ने सरकार की भारी भरकम प्रतिक्रिया की आलोचना की। उनके सोशल मीडिया खातों को भारत में अवरुद्ध कर दिया गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुलिस से निर्दोष सिख युवकों को गिरफ्तार करना बंद करने की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष, राजनीतिक विपक्षी नेता सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी आप सरकार पर निर्दोष अमृतधारी सिख युवाओं को अंधाधुंध गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की निंदा की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने स्थानीय सत्तारूढ़ आप राज्य सरकार और उसके नेता भगवंत मान की इस कार्रवाई के लिए प्रशंसा की और कहा कि राज्य सरकार आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कड़े फैसले लेने से डरती नहीं है। मोहाली में सिख प्रदर्शनकारियों ने एक प्रमुख चौराहे को जाम कर दिया और अमृतपाल का पता लगाने की मांग की। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने आरोप लगाया कि उनके नशा विरोधी मिशन के कारण अधिकारी उनके बेटे को निशाना बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय। प्रवासी सिखों ने अमृतपाल के खिलाफ अधिकारियों की कार्रवाई का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला किया। एक अन्य भीड़ ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय पर हमला किया और भारतीय ध्वज को पोल से नीचे खींचने का प्रयास किया। बिना किसी घटना के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ऑकलैंड, न्यूजीलैंड और दुनिया भर के अन्य इलाकों में भी हुए। ब्रिटिश सिख लेबर सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने सरकार के कार्यों की आलोचना की। कनाडा के सिख सांसदों ने भी स्थिति पर चिंता जताई। कनाडाई राजनेता जगमीत सिंह ने कनाडा सरकार से नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन के संबंध में अपने भारतीय समकक्षों के साथ चिंताओं को उठाने के लिए कहा। पंजाब की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त करने वाले कई कनाडाई सांसदों को सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश मिले। व्यक्तिगत जीवन। 10 फरवरी 2023 को अमृतपाल ने जालंधर जिले की मूल निवासी किरणदीप कौर से शादी की, जो यूनाइटेड किंगडम में रहती थी। अमृतपाल ने दावा किया कि यह रिवर्स माइग्रेशन का एक उदाहरण है और पंजाबियों को पंजाब लौटने और वहां बसने के लिए प्रोत्साहित करने वाला संदेश है। मार्च 2023 तक वह जल्लूपुर खेड़ा में रहती है।
पूरे एपिसोड के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हम जुड़े रहें। अगर YouTube आप हमारे एपिसोड के देख रहे हैं हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।